Welcome to the Brainout classes. Today I am here to teach you about the nature of educational psychology. We have covered about the educational psychology, its meaning, its definitions and its concept. So today we discuss about the nature of educational psychology. So let's start. So we have a first point about the nature of educational psychology, that is it is a positive science. Second one is it is a applied science. Next it is a social science. It is a scientific approach. It is a natural science. It is a growing science and it is empirical and factual. So one by one हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. So start करते हैं. First point is educational psychology is a positive science. Why we called it as a positive science? Because it studies about the human behavior. Its function is to describe, control and predict human behavior. हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे. एंड द पॉजिटिव साइंस डील्स विद द फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट. कि पॉजिटिव साइंस इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्स के साथ डील कर रही है कि फैक्ट्स जो हैं वो जैसे हैं रियल में उनके साथ वैसे ही ऑपरेट किया जाता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज़, नॉट एज इट ought टू बी. सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस. मीन्स कि चाइल्ड की साइकोलॉजी जो है वो साइंस जो है उसके बिहेवियर को उसी तरह से स्टडी करेगी जैसे उसका बिहेवियर है इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. वहाँ पे कोई भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा. सो सेकेंड पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अप्लाइड साइंस. सो हम देखते हैं कि इसको अप्लाइड साइंस क्यों कहते हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज वन ऑफ द अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी. क्यों कहा जाता है इसको अप्लाइड साइंस? क्योंकि हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे. कहाँ पे? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मीन्स हम स्टूडेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं और उनके बिहेवियर को जो है वो स्टडी कर रहे हैं. सो by applying the principles and techniques of psychology, it tries to study the behavior and experiences of the pupil in a relation to the learning situation. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, उन प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके स्टूडेंट्स के बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करेगी. और वो एक्सपीरियंसेस जो है वो किस तरह से एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट जो है वो गेन कर रहा है एक क्लासरूम के अंदर. तो इन प्रिंसिपल्स को एक टीचर भी अप्लाई कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी अप्लाई कर सकता है. ओके. So next one is educational psychology is a social science. As we know, educational psychologists study the behavior of the student or any individual. So it tries to explain the relationship among the students. So it may be called as a social science. It may be act as a social science. So like the sociologist, anthropologist, economist or the political scientist, the educational psychologists studies the human beings and their sociability. मीन्स वो एक सोसाइटी में किस तरह से दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो क्लासरूम के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से किस तरह का बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, इस चीज़ को भी स्टडी करेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक सोशल साइंस भी है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच. तो साइंटिफिक अप्रोच क्यों कहा जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी को? क्योंकि ये एक फैक्ट्स के साथ डील करेगी और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ डील करते हैं. तो
It adopts the scientific approach and it uses the scientific methods to study the behavior of the individual. So next one is natural science. Educational psychology is a natural science because it conducts his investigation, gathers his data and reaches his conclusion in exactly as the physicist or the biologist. Next, educational psychology as a science is empirical and the factual. Empirical means values, numbers, और factual means facts के साथ deal करेगी. So it is based on the factual investigation. It describes the various behavior of the learner in the learning situation and tries to discover journal laws. So next, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और अ ग्रोइंग साइंस. इसको ग्रोइंग साइंस क्यों कहा जाएगा? इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद द न्यू एंड एवर न्यू रिसर्चेस. हर एक रिसर्च जो है, जब हम कोई भी रिसर्च एक स्टूडेंट के ऊपर कर रहे हैं तो उस रिसर्च को टाइम टू टाइम जो है वो हम चेंज करते रहेंगे. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो अगर हम स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो अगर स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो रिसर्चेस भी चेंज हो रही हैं. तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो भी एक डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस हुई. एज रिसर्च फाइंडिंग accumulates, educational psychologists get better insight into the child's nature and behavior. और जैसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी रिसर्च फाइंडिंग को accumulate करेगा तो वो चाइल्ड के नेचर और बिहेवियर को अच्छी तरह से समझ पाएगा. और अगर वो समझ पाएगा अच्छी तरह से तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी अच्छे से इफ़ेक्टिव हो पाएगा. सो नेक्स्ट, इट डिफाइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मीन्स यहाँ पे कि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप किसका है? स्टूडेंट और टीचर का. So, educational psychology studies the behavior of the gifted, backward, delinquent, handicapped, and the normal learner in order to arrive at the first causes. So, it defines the cause and effect relationship, and on the basis of this knowledge, it analyzes the behavior of the learner. यहाँ पे जो है वो फिर से लर्नर के बिहेवियर को एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? एक अगर क्लासरूम की हम बात करें तो अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप गुड नहीं होगा तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा. क्योंकि वहाँ पे एक डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो पाएगा. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो उस रिलेशनशिप के कॉज और इफ़ेक्ट को भी स्टडी कर रही है. दैट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव. And that is it makes it possible to know when a learner does a particular thing and why he does it. कि एक लर्नर जो है वो पर्टिकुलर थिंग जो है वो कब कर रहा है और क्यों कर रहा है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ को भी स्टडी करती है और इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर रही है. सो नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी कैन प्रिडिक्ट मीन परसेप्शन. हम किस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग cause and effect relationship concerning the behavior of the learner, it becomes possible for the psychologist to predict the development of the learners in future. So यहाँ पे क्या है, अगर हम रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से हम ये भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि लर्नर की डेवलपमेंट कैसे होगी फ्यूचर में या प्रेजेंट स्टेज पे वो कैसे करके हो रही है. So that's all about the nature of the educational psychology. If you like the video, please like, comment and subscribe the channel.